नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका दोस्त उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। बात करेंगे राजस्थान चिकित्सा विभाग की भर्ती को लेकर। साथियों, नर्सिंग और पैरा मेडिकल की भर्ती रनिंग में है। टोटल पद है 20,546 पद, लेकिन भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। जो भर्ती आचार संहिता से कहीं पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। आचार संहिता के बाद चुनाव भी हो चुके हैं, आचार संहिता हट चुकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन भर्ती की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। क्या ये भर्ती पूरी होगी, अन्यथा रद्द होगी, या फिर जो अपडेट है उससे संबंधित मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन ये करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले। आपका दोस्त हमेशा उपस्थित होता है आप लोगों के बीच एक नई अपडेट के साथ। तो साथियों, आज भी उसी कड़ी में एक नई अपडेट आप लोगों के लिए है। बात करेंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती। जो टोटल पद थे 20,546। सबसे बड़ा जो कैडर रहने वाला है नर्सिंग ऑफिसर। जो टोटल पोस्ट है 8750। साथियों, बात करेंगे, अभी आपको पता है 20,546 वैकेंसी टोटल है। 20,546 अभ्यर्थी हैं पूरे राजस्थान के अंदर। मैं बता दूं कि आपकी जो भर्ती है, जो भर्ती प्रोसेस है, वो बिल्कुल जीरो लेवल पे जा चुका है, डाउन जा चुका है। कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है। आप सब लोगों को इकट्ठा होकर ज्ञापन देना चाहिए। कोई सुनने में आ रहा है कि फलाना जिले, बूंदी जिले में ज्ञापन दिया, पता लगा 2 लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप एक मोटी भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे और मोटी भीड़ के साथ आप ज्ञापन नहीं देंगे, जब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है साथियों। अब बात करूंगा 1/7 कैडर। तो आपको मैं बता दूं, नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग की भर्ती है, 7 पैरामेडिकल की भर्ती थी। सबसे पहले नर्सिंग वालों ने मांग उठा रहे हैं कि जो भर्ती हो रही है, ये भर्ती जो है ये तो चलो जैसी हो रही है होनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट भर्ती जो भी आए वो उस पर टेस्ट होना चाहिए, लिखित रिटर्न टेस्ट होना चाहिए। क्योंकि जो कई बार क्या होता है, परसेंटेज किसी कारणवश कम रह जाती है और परसेंटेज बेस पे जो भर्तियां हैं उनकी वजह से जो अच्छे टैलेंटेड इंटेलिजेंट जो अभ्यर्थी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो अभी उनकी मांग है कि अभी जो भर्ती होनी चाहिए, आगे जो भर्ती होगी, वो सब किसके आधार पे होनी चाहिए, वो सब रिटर्न के आधार पे भर्ती होनी चाहिए। दोस्तों, बात करेंगे, देखिए साथियों, मैं आपको एक कटिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको जैसा कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, सीधी भर्ती के विरोध में उतरे बेरोजगार नर्सेज, सीएमसीएस को भेजा ज्ञापन। कि सीधी भर्ती का मतलब आपको पता है कि सीधी भर्ती फॉर्म भरो, परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। तो ऐसी भर्ती नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ भेजा है ज्ञापन सीएम और सीएस को। किसने भेजा है, देखो मैं आपको पूरा ये अखबार छोटा सा पढ़ के बता देता हूँ। प्रदेश के बेरोजगार और नर्सेज से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती लिखित परीक्षा से कराने की राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर मांग की है। ये भर्ती जो चल रही है कैडर की नर्सिंग ऑफिसर की, ये तो खैर इसी बेस पे होनी है, लेकिन आगामी भर्तियों के लिए ये है कि ये जो टेस्ट हो लिखित परीक्षा के आधार पे होना चाहिए। पूरा विरोध जयपुर के अंदर ज्ञापन दिया गया है सीएम साहब को, भजन लाल जी को। क्योंकि आपको पता है ये जो भर्ती हुई साथियों, ये 70% क्या नाम है, 70% आपका स्नातक का डिग्री, साथ ही आपको 30% बोनस के आधार पे भर्ती हुई है। अब जिन साथियों का मान लीजिए किसी कारणवश परसेंटेज कम रह गया है तो वो पिछड़ गए और इस भर्ती से बाहर हो गए हैं। बात करेंगे ज्ञापन दोगे भर्ती को तो आगे चलेगी, अन्यथा ये भर्ती मेरे हिसाब से धीरे धीरे संविदा सेवा प्रेरक भर्ती के तहत कि जैसे वो भर्ती रद्द हुई है, क्या पता ये भी रद्द हो सकती है। अन्य कर्मचारी का जल का दर। तो अन्य कर्मचारी वो साथी आ रहे हैं इसके अंदर जिनका परसेंटेज किसी कारणवश कम रह गया था 12वीं क्लास के अंदर, या बात करूं स्नातक के अंदर, और अब उनकी परसेंटेज अच्छी, अब वो मेहनत करके अच्छे स्कोर ला सकते हैं, लेकिन लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण उनको अपना जो खामियाजा है भुगतना पड़ रहा है। वो ज्ञापन दे रहे हैं कि अगली जो भर्ती हो उसमें तो कम से कम साथियों लिखित परीक्षा होनी चाहिए। लास्ट में बात करूंगा फार्मासिस्ट की फार्मासिस्ट पीवी लिस्ट को लेकर। क्योंकि आपको पता है फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट बाकी है, बाकी अन्य कैडरों की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। फाइनल लिस्ट का इंतजार है, लेकिन फाइनल लिस्ट तभी अन्य कैडरों की आएगी जब फार्मासिस्ट की पीवी लिस्ट जारी हो जाएगी। कब तक जारी हो सकती है फार्मासिस्ट की पीवी लिस्ट, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, ज्ञापन देना शुरू करोगे, तो आप लोगों की जो भर्ती है वो बहुत जल्द का मतलब है साथियों जनवरी के अंदर। आज 2023 दिसंबर का लास्ट दिन है। कल नई साल का शुभ आरंभ आपके अच्छे खुशियों के साथ हो। और यस स्टडी परिवार की तरफ से आप लोगों को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। तो कल जनवरी महीना शुरू होने वाला है। जनवरी महीने में फार्मासिस्ट की जो भर्ती है वो उसका पीवी लिस्ट जारी होने की पूरी 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 संभावना है साथियों। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करूंगा आप सब लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।
मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें। मुझे ऐसा आपको आपको भी लग रहा होगा कि मैंने पूरा सरल और साधारण भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। 1/7 कैडर मैंने आपको बताया, एक कैडर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए मांग उठी है। ज्ञापन दिया गया है जयपुर में सीएमसीएस साहब को। एक की जो भर्ती है लिखित परीक्षा के आधार पे होनी चाहिए। किसी कारणवश परसेंटेज कम रह जाने के कारण इस भर्ती से बाहर कर दिए जाए उन टैलेंटेड बंदों को, वो बहुत गलत है। उसके अलावा 20,546 भर्ती के लिए मैंने आपको बताया कि ये भर्ती जो है, इसमें आप लोगों को अगर ये भर्ती पूरी करवानी है, पूर्ण करवानी है, तो ज्ञापन देने पड़ेंगे, अन्यथा ये भर्ती रद्दी के भाव में नीचे धीरे धीरे जा रही है। अन्य कर्मचारी का मैंने आपको बताया कि जो अन्य कर्मचारी थे बेचारे जो बाहर बैठे हैं, उन लोगों का कहना है कि भर्ती तो कम पूरी करवाओ, और उसके बाद इस भर्ती को पूरी करवाने के बाद साथियों की नई भर्ती जो भी हो लिखित परीक्षा के आधार पे हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। फार्मासिस्ट अपडेट मैंने बताई, जनवरी में हम इंतजार करेंगे। कल जनवरी महीना शुरू है, क्या जनवरी के सेकंड वीक या थर्ड वीक तक उम्मीदें हैं कि ये इसकी फार्मासिस्ट की पीवी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी, समझ आई होगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।